शाहबानो केस पर बनी फिल्म हक की रिलीज पर लग सकती है रोक। बेटी ने भेजा मेकर्स को लीगल नोटिस। मैं सुन रही हूं कोई मराठी एक्ट्रेस है। गोविंदा के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी। सेट से रोते हुए चली गई थी अनन्या पांडे। फरहान ने कहा जिसे मैं रुलाती हूं वो बड़ी स्टार बनती है। खबरों में आगे बताएंगे आपको पंजाबी सिंगर खान साहब का छलका दर्द। बोले अभी अम्मी अब्बू की डेथ हुई लेकिन शो करने जा रहा हूं। आयोजक मेरा दर्द नहीं समझते। और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। 24 घंटे सादी वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड की नई फिल्म हक इन दिनों काफी सुर्खियों में है। ये फिल्म 1985 के मशहूर शाहबानो केस पर बनी है, जो भारतीय कानून और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा था। फिल्म में यामी गौतम शाहबानो का किरदार निभा रही हैं, जबकि इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान की भूमिका में हैं। ये दोनों कलाकार पहली बार एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगे। फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है और इसे जंगली पिक्चर्स और बावेजा स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी रिलीज डेट 7 नवंबर तय की गई है, लेकिन अभी से ही ये कानूनी मुश्किलों में फंसी हुई लग रही है। शाहबानो की बिटिया सिद्दीका बेगम ने फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा, प्रोडक्शन हाउस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन को भी ये नोटिस दिया है। नोटिस में मांग की गई है कि फिल्म का कोई भी प्रचार, स्क्रीनिंग या रिलीज न किया जाए। वजह यह है कि शाहबानो के निजी जीवन को बिना परिवार की इजाजत दिखाया गया है। सिद्दीका बेगम शाहबानो की कानूनी वारिस हैं और उनका कहना है कि ये उनके अधिकारों का अनाधिकृत इस्तेमाल है। इसके अलावा इंदौर हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है। याचिका में शाहबानो के परिवार के वकील तौसीफ फारसी ने दावा किया है कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। ये शरिया कानून को महिलाओं के खिलाफ पक्षपाती तरीके से पेश करती है। परिवार का यह भी कहना है कि मेकर्स ने उनसे कोई परमिशन नहीं ली है। वो चाहते हैं कि फिल्म रिलीज से पहले परिवार को दिखाई जाए ताकि वो चेक कर सकें। शाहबानो केस की यादें तो देखिए अभी भी ताजा हैं। 1985 में शाहबानो ने अपने पति से मेंटेनेंस मांगा था, जो तलाक के बाद भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष लिया, लेकिन बाद में मुस्लिम विमेन एक्ट आया। ये केस धार्मिक और कानूनी बहस का केंद्र बना। फिल्म इसी पर एक कोर्ट रूम ड्रामा दिखाती है। ट्रेलर रिलीज होने पर लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इसमें कई इंटेंस सीन हैं, कोर्ट की बहस है और इमोशन मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं। इमरान हाशमी ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा था कि मुसलमानों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता को लेकर तमाम तरह की खबरें पिछले कई महीनों से चल रही हैं। और दूसरी तरफ यह भी है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का जो रिश्ता है वो बॉलीवुड में एक मिसाल की तरह माना जाता है। लेकिन हाल ही में उनके बीच अफवाहें उड़ी कि गोविंदा का किसी मराठी अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अब सुनीता ने पहली बार इन पर खुलकर बात की है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बातें सुनी हैं, लेकिन बिना अपनी आंखों से देखे या गोविंदा को रंगे हाथों पकड़े बिना वो कुछ मानेंगी नहीं। सुनीता ने साफ कहा, मैंने 10 बार मीडिया को बोला है कि सुना तो मैंने भी है, लेकिन जब तक अपनी आंखों से न देख लूं या गोविंदा को रंगे हाथ न पकड़ लूं कुछ कह नहीं सकती। जो भी अफेयर है, सुन रही हूं कि कोई मराठी एक्ट्रेस है, लेकिन ये सब करने की उम्र नहीं होती। अब गोविंदा को अपनी बेटी को सेटल करने के बारे में सोचना चाहिए। यश का करियर तो चल ही रहा है। सुनीता का ये बयान सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि वो हमेशा इन अफवाहों को इग्नोर करती रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो झूठ नहीं बोलती और जब बोलेंगी तो बेधड़क बोलेंगी। मैंने 1000 बार बोला है कि जब तक मैं मुंह ना खोलूं आप लोग किसी चीज पर ना जाएं, अक्सर सुनीता कहती हैं। सुनीता ये भी कहती हैं कि उन्होंने मीडिया को भी कहा है कि वो जब बोलेंगी तो सच बोलेंगी। मेरा पति है तो क्या, मैं क्यों छुपाऊं? अगर बोलना है तो मुंह पर बोल दूंगी। सुनीता ने यह भी कहा कि अगर कुछ होता है तो वो खुद मीडिया को बुलाकर बता देंगी। वो गोविंदा के फैन से भी पूछेंगी कि अगर ऐसा हुआ तो सही है या गलत। 40 साल की बीवी होनी चाहिए या कोई XYZ। मैं देखूंगी कि फैंस मेरी साइड लेंगे या गोविंदा की। ये सारी बातें गोविंदा की पत्नी ने कही हैं। गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी। दोनों ने साथ में कई उतार चढ़ाव देखे। गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार रही हैं, लेकिन बाद में उनके करियर में एक बड़ा ब्रेक आया। सुनीता हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं। उनकी बेटी टीना आहूजा भी एक्ट्रेस हैं और भाई यश आहूजा प्रोड्यूसर बन गए हैं। परिवार उनका मजबूत काफी दिखता है, लेकिन अफवाहें तो रिश्ते पर सवाल उठाती ही हैं।
काजोल और ट्विंकल खन्ना का नया टॉक शो टू मच प्राइम वीडियो पर चल रहा है। ये शो 25 सितंबर से शुरू हुआ और इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे आते रहे हैं और अपनी मजेदार बातें भी शेयर करते रहे हैं। अगला एपिसोड 6 नवंबर को रिलीज हो रहा है, जिसमें अनन्या पांडे और फराह खान गेस्ट होंगी। प्रोमो वीडियो पहले से ही वायरल हो रहा है। वीडियो में फराह अनन्या की तरफ इशारा करके कहती हैं, ये मेरी बेटी हो सकती थी क्योंकि मुझे चंकी पांडे पर बहुत क्रश था। सब हंस पड़ते हैं सुनकर। अनन्या अपने करियर के शुरुआती दिनों का किस्सा बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी लेकिन सेट से रोते हुए चली गई थी। फराह तुरंत जवाब देती हैं कि जिस हीरोइन को मैं रुलाती हूँ वो बाद में एक बड़ी स्टार बन ही जाती है। काजोल कहती है, मुझसे झूठ बोलो बेबी, मुझसे भी झूठ बोलो। फिर हंसी का ठहाका लगता है। अनन्या आगे कहती हैं, हमारी जनरेशन पहली है जो मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रही है। फराह मजाक में बोलती हैं, जब भी किसी को किसी चीज से निकलना होता है तो वो मेंटल हेल्थ इशू बोल देता है। वीडियो के अंत में फराह ट्विंकल से कहती हैं, मुझे याद है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्रंट रो में बैठी थी जिस पर हम सब मर रहे थे। काजोल बोलती हैं, रुको जरा, और अनन्या पूछती हैं, वो था कौन? ट्विंकल हंसकर कहती हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी, ये प्रोमो देखकर फैंस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। अनन्या पांडे का जो डेब्यू है, मैं आपको याद दिला दूं, 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से हुआ था। शुरुआत में इन पर नेपोटिज्म के आरोप भी लगे, लेकिन वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और साथ ही ये कहा जाता है कि करण जौहर इस हद तक उनको अपने साथ रखते हैं कि उन्हें जब हाल ही में कोई एड मिला जिसमें शायद वो बेसन बेच रहे हैं, तो बेसन बेचने के लिए भी उन्होंने अपने साथ अनन्या पांडे को ही रखा। यानी न सिर्फ फिल्मों में चांस देने को लेकर बल्कि अपने साथ एड में भी बनाकर रखने को लेकर करण जौहर पर आरोप लगते रहे कि वो अनन्या पांडे को हमेशा अपने साथ रखते हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर खान साहब इन दिनों दुख के साए में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया। आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उनकी मां परवीन बेगम का निधन 1.25 महीने पहले हुआ था। 27 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस वक्त खान साहब कनाडा में शो कर रहे थे, लेकिन तुरंत शो कैंसिल करके वो वापस लौट आए। उन्होंने अपनी मां को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में कैंसर की वजह से खो दिया। फिर 18 दिनों बाद ही उनके पिता इकबाल मोहम्मद का भी निधन हो गया। 13 अक्टूबर को सुबह बाथरूम में नहाते वक्त उनके पिता को हार्ट अटैक आया। उन्हें जालंधर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि पिता मां की जुदाई सह नहीं सके। दोनों का प्यार काफी गहरा था। खान साहब ने लाइव में कहा कि मैं आगरा में एक शो करने जा रहा हूं। अभी अम्मी को 1.25 महीना नहीं हुआ और अब्बू को 20 दिन, लेकिन आयोजक मेरी मजबूरी नहीं समझते। शो पहले से बुक था, कैंसिल नहीं कर सकते। देखो कैसी मजबूरी है कि घर पर अम्मी अब्बू की डेथ हुई और मुझे लोगों को नचाना पड़ेगा, उनका एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। ये कहते कहते उनका गला भर आया। खान साहब के फैंस ने वीडियो पर काफी सांत्वना भरे मैसेजेस दिए हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लेकर खबरें आ रही हैं कि उनकी जान खतरे में है। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन को खालिस्तानी समूह की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बिग बी के घर के बाहर पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में दिलजीत दोसांझ ने बिग बी के पैर छुए थे। इसके बाद दिलजीत को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। फिर उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी, लेकिन फिर भी ये मामला ठंडा नहीं हुआ। ये नजारा जो है, ये जो एक सिख समूह है, सिक्स फॉर जस्टिस, इनको पसंद नहीं आया कि वो पैर छू रहे थे दिलजीत अमिताभ बच्चन के। फिर केंद्रीय एजेंसीज ने अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका भी जताई। अब प्रशासन द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। उनके घर पर पुलिस को 24 घंटे सादी वर्दी में तैनात किया गया है। अमिताभ बच्चन खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के निशाने पर हैं। वहीं इस लिस्ट में दिलजीत दोसांझ का नाम भी शामिल है। उन्हें केवीसी 17 में बिग बी के पैर छूने पर यह धमकी दी गई थी। एसएफजे ने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस, इन्होंने दिलजीत के इस काम को अपने गुरुओं का अपमान बताया। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस घटना के जरिए प्रतिबंधित समूह 1984 के दंगों से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल करके हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। एसएफजे की ओर से दावा किया जा रहा है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए थे तो उस समय अमिताभ बच्चन ने खून का बदला खून की बात कही थी। उनका मानना है कि उन्होंने अपने इन शब्दों से हिंसा भड़काई थी और बड़ी संख्या में इसमें सिख मारे गए थे। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं, कंट्रोवर्शियल है और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।